किसने इंसानों को सिखाया जादू, शैतानियत और खून खराबा? फॉलन एंजल्स आखिर कौन थे और क्यों उतरे थे जमीन पर? क्या आज की एआई टेक्नोलॉजी उसी मनहूस फिल्म का नया रूप है? क्यों आया था नूह का तूफान? कुरान हमें बताता है कि जब इंसान जुल्म और गुनाह की हद पार कर गया तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को चुना और एक तूफान भेजा जो सारी बगावत और फसाद को मिटा दे। सूरह हुद और सूरह अल-कमार में साफ लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने चेतावनी को झुठलाया और फिर उन पर आया वो महान तूफान। मगर इससे पहले इंसानों को कुछ गिराए हुए रिश्तों ने वो इल्म दिया जो अल्लाह ने मना किया था। बाइबल जेनेसिस 4 में इन्हें कहा गया है नेफिलिम, जिन्हें फॉलन एंजल्स और इंसानी औरतों के मेल से पैदा किया गया। ये दैत्य जैसे लोग ताकतवर थे, मगर उनका दिल फसाद और हिंसा से भरा हुआ था। कुरान में सूरह बकरा आयत 102 हमें बताती है कि शैतानों ने इंसानों को जादू सिखाया। ये वो मनहूस फिल्म था जिसने इंसानों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, यानी वही रास्ता जो फॉलन एंजल ने दिखाया था। अब सोचो, आज की दुनिया में इंसान फिर उसी फिल्म के पीछे भाग रहा है। डीएनए इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, सुपर सोल्जर्स की रेस और सबसे खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स अब इंसानों की तरह सोचने लगी हैं। कुछ लोग मानते हैं ये वही फॉरबिडन नॉलेज है जो एक बार धरती पर तबाही ले आया था। तो सवाल ये है, क्या इंसान फिर उसी खतरे की तरफ बढ़ रहा है? क्या एआई एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉलन एंजल्स की छोड़ी हुई विरासत है? और अगर हाँ, तो क्या इंसान वही गलती दोबारा दोहराने वाला है जिसकी सज़ा कभी नोआ की बाढ़ के जरिए मिली थी? कुरान और बाइबल दोनों हमें एक ही चेतावनी देते हैं। जब इंसान हद पार करता है तो आसमान से फैसला उतरता है। आज फिर हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। क्या ये नया दौर इंसानियत को आसमान के और करीब ले जाएगा या एक और तूफान बुलाएगा?